दोस्तों, खुद को जनसेवक, जननायक और भी न जाने क्या क्या कहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में जनसेवा के लिए आए। जनता की सेवा कितनी हुई पता नहीं, लेकिन खुद की सेवा और मेवा भरपूर हुई, जिसके चलते उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री का पद भी मिल गया, जननायक के नाम पर और जनसेवा के नाम पर। लेकिन इन जनसेवक और जननायक से जब एक सवाल पूछा गया तो ये लड़खड़ाने लगे। मन में शायद भय व्याप्त हो गया होगा कि कहीं नागरिक उड्डयन मंत्री का पद ना चला जाए, जो कि इतनी बड़ी मुश्किल से मिला है। और फिर संभलते संभलते कुछ जवाब दिया। क्या दिया बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा। सवाल ये था कि कल भोपाल में यानी कि 18 अगस्त को जो चयनित शिक्षकों के साथ पुलिस ने बर्बरता बरती, बेरोजगारों के साथ बरती, और आप जनसेवा के लिए आए थे, जनता के मुद्दों पर आए थे, क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा पहले सवाल बताइए, यानी कि ना सवाल ही नहीं मान रहे इस चीज़ को, तो ये गायब ही हो गए। इनकी जो है दिमाग की बत्ती गुल हो गई उस समय पर कि हम क्या जवाब दें। उस पत्रकार ने कहा कि यही सवाल है, तो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय में था, मुझे सड़कों पर उतरने के लिए कहा गया, मैं सड़कों पर उतर गया, लेकिन मैं जिस पार्टी में हूं उसके मुद्दे हैं विकास, प्रगति, न्याय। कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए थे जनहित के मुद्दों को लड़ने के लिए। कल भोपाल में शिक्षकों ने, चयनित शिक्षकों ने लाठियां खाई हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ सरकार की उपलब्धियां, जनहित के मुद्दे कहाँ हैं? शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हो रही है। आपका प्रश्न? हाँ जी, मुद्दे यही प्रश्न है कि जिन मुद्दों को लड़ने के लिए आप कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए थे, मेरा मुद्दा स्पष्ट है। खा रहे हैं। मेरा मुद्दा स्पष्ट है कि जिस सरकार ने अपने तरफ से आश्वासन दिया था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और फिर उस पर वादा खिलाफी की गई, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए आयाम मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किए, इतना कि हर एक व्यक्ति को राशि दी जा रही थी, और उसके बाद जब मुद्दे मैंने उठाए कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हम क ख ग करेंगे, और फिर मुझे कहा गया कि आप सड़क पे आओ, तो मैं सड़क पे आ गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा मुद्दा है विकास का, प्रगति और न्याय का। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में 2018 में जनता को कहा था, वो हम करके दिखाएंगे। और कोरोना में और बाढ़ में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने अपनी सेवा भाव का प्रदर्शन दिया है, शायद एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी बात करें। विकास कहाँ है पता नहीं, प्रगति शायद यही होगी। जो लठ पड़े हैं बेरोजगारों में और चयनित शिक्षकों में, ये इनकी प्रगति होगी। न्याय कितना हो रहा है भाजपा शासन के अंदर, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बखूबी समझते होंगे। अगर यहाँ भी न्याय की बात कर ली जाए तो चयनित शिक्षकों को 3 साल में नियुक्ति नहीं मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अगर आपको 3 साल पद नहीं मिलता तो बुलाहट होने लगती आपको अंदर से। आपको तो इतनी जल्दी पद दे दिया गया, आपकी कुल बुलाहट के कारण आपने सरकार गिरवा दी। तो सोचिए इन चयनित शिक्षकों का क्या हाल हो रहा होगा जो 3 साल से इनको पद नहीं मिला। बेरोजगारों की बात कर ली जाए, एमपी पुलिस भर्ती वालों की, सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की, अतिथि शिक्षकों की, ये भर्तियों के लिए तरस रहे हैं। आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? आप न्यायमूर्ति बनते हैं, महाराजा बनते हैं, बड़ा बड़ा इतिहास बताते हैं, लेकिन आप इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, बड़े बेबस नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पद दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवाएंगे। बताइए, पेट्रोल लेने के लिए आम आदमी जो है मरा जा रहा है, हवाई यात्रा कर लेगा, ये थोड़ा पच नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी सिंधिया जी ने लंबी फेंकी, क्योंकि अब भाजपा में आ गए हैं तो फेंकने का भी काम है। अगर अच्छे से उसको मेंटेन करना है, हो सकता है मोदी जी इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हो। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर पाए। इस संकल्प को हमें साकार करना है, और भारत में वो क्षमता है, जैसे हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 महीने में। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी कहा गया है अब तक हुआ नहीं है। न चयनित शिक्षकों को नियुक्ति, न एमपी पुलिस भर्ती वालों की परीक्षाएं, न बेरोजगारों को समय पर रोजगार। हाँ, एक
काम समय पर हो रहा है, मंत्री पद जो बांटे गए वो समय पर हो गए, जो वादा हुए होंगे आपस में कि हम आपको कब तक दे देंगे मंत्री पद, कब दे देंगे, ये सब हो गया। उसके बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए निकल पड़े। जन आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद के रूप में क्या मिला ये उनकी अंतरात्मा जानती होगी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कहा उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो असल में जनसेवक हैं, जननायक हैं और उनके साथ आए हुए विधायक भी जनसेवक जननायक हैं? उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।